वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम एक और आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जो आईपीओ है इसका नाम है एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, इसके बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल डेटा नंबर क्या है, और फिर आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। एंड देन हम देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और आज क्या क्या अपडेट है इससे। तो सबसे पहले समझते हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो ये कहती है कंपनी एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इंडिया लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये क्या होता है कि पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर, जैसे कि हम कुछ पेमेंट करना होता है तो जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इसमें है। और ये इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द एटीएम मैनेज सर्विसेज। और ये हमारे कंट्रीज में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसकी रेवेन्यू कमाती है फ्रॉम एटीएम मैनेज सर्विस से। और आल्सो लार्जेस्ट डिप्लॉयर ऑफ पीओएस टर्मिनल एट द पेट्रोलियम आउटलेट। तो जितने पेट्रोलियम पंप हैं वहाँ पे हम जाते हैं, पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। तो जो मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल्स, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड को अपना स्वैप करते हो, उसको बोलते हैं पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल। तो इनके पास ये लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट है। और ये नॉट जस्ट इन इंडिया इंडियन मार्केट बट आल्सो एक्सपेंडेड इंटरनेशनली इन अदर एशियन कंट्रीज। तो ये अच्छी बात है, अपने कंट्रीज में भी इनके पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स हैं और अदर कंट्री लाइक श्रीलंका, कोलंबियो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये इनका मेजर्स कंट्री, अच्छी सी बात है। और इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो फॉर्म्स प्राइमरली ऑपरेट इन थ्री बिजनेस। तो इस कंपनी का मेजरली थ्री बिजनेस का सेगमेंट है। और कौन सा तीन बिजनेस सेगमेंट है आप चेक करोगे तो सबसे पहला इनका पेमेंट सोल्यूशन, जैसे कि सच एज एटीएम मशीन, आर सीआरएम आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विस, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग मशीन, पीओएस मशीन्स, एजेंसी बैंक, लाइक दिस। तो इनके पास मेरी पेमेंट सोल्यूशन एक बिजनेस है, दूसरा है बैंकिंग ऑटोमेशन सोल्यूशंस, और तीसरा है इनके पास सम अदर ऑटोमेशन सोल्यूशन। तो अगर हम पेमेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो एटीएम हो गया, सीआरएम हो गया, पीओएस मशीन हो गया। और इनकी अगर डेटा की बात 31 अगर 2021 की बात करें तो इन्होंने 14,000 एटीएम इनके पास है, सीआरएम अंडर द 19,161 एटीएम एंड सीआरएम सेंटर। और तो इनके पास लॉट्स आप कह सकते हो। आप चेक कर, जो इनके पास पीओएस मशीन है जिससे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करते हो, ये आप देखोगे। तो जो इंडियन लीडिंग पेट्रोलियम आउटलेट्स है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, चाहे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, डॉक्टर लाल पैथ हो, हर जगह पे मेजर्स जो इनके पास रिटेल्स हैं उनके पास ये इनके मेजर क्लाइंट है जो इनके पीओएस मशीन को इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स। और बैंकिंग सिस्टम आप चेक करो तो इनके पास सेल्स ऑफ एटीएम्स एंड सीआरएम, सेल्फ सर्विस टर्मिनल, कंकरेंसी टेक्नोलॉजी एंड लॉट्स ऑफ। तो इनके पास आज के डेट में कि इनके पास 50+ बैंकिंग कस्टमर, जैसे कि आईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, मेजर बैंक्स हैं जो जिनको ये अपना एटीएम्स सेल्स करते हैं। और अदर्स लाइक कस्टमर्स इन पेट्रोलियम, रिटेल्स एंड कलर मैनेजमेंट, कलर सेगमेंट में भी इनके पास बहुत सारे कस्टमर है। सो इनका बिजनेस बेसिकली रिलेटेड टू द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन द फॉर्म ऑफ एटीएम, पीओएस मशीन एंड अदर्स। सो अगर बात करते हैं जो इनका डेटा पब्लिश है 31 अगस्त 2021 तक, तो इनके पास इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं 2,21,000 पीओएस मशीन। अब इनके पास 70,000 से आउटलेट पेट्रोलियम पे हैं और 72,000 एटीएम एंड सीआरएम्स इनके पास। और आज की डेट में जो ऑफरिंग कैश मैनेजमेंट सर्विस लाइक 46,000 कैश बिलिंग टर्मिनल एंड 88,000 कलर डिस्पेंसिंग मशीन्स। एंड सिमिलरली इनके पास जो कस्टमर के इसके सर्विस भी है 2,200 सिटीज़ में है और 4,46,000 मशीन्स आर कस्टमर टच पॉइंट इसके पास है। तो ह्यूज स्ट्रेंथ है।
अब इनका कंपटीटिव एडवांटेज स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप चेक करोगे, ये इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट कैश सोल्यूशन प्रोवाइडर में है। ये इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू है इनके पास, एंड इनके पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी टू डेवलप कस्टमाइज इन हाउस सोल्यूशन, मैंने कस्टमर के हिसाब से डिपेंड अपॉन ये अपने इन हाउस प्रोडक्ट बना सकते हैं। और अच्छी बात है कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इनके पास, जैसे कि ये कंपनी है इनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग कोलेबोरेशन है, जिसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, इनके पास अपने खुद के कैपेबिलिटी है, बाय सेल्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, लॉजिस्टिक्स इनके पास है, जिसकी वजह से ये सारा एटीएम हो गया, पीओएस मशीन है, सीआरएम जो बिल्ड करते हैं और सेल्स करते हैं। तो ये तो इनका बिजनेस रहा, मेजरली बिजनेस रहा, जिसमें कि ये पेमेंट का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके हम फाइनेंशियल नंबर को भी आप चेक कर पाओगे तो आप चेक करोगे 2020 30 मार्च तक इनके पास टोटल एसेट्स 22,000, ये सारे मिलियंस में है फिगर्स, एंड इनके पास चेक करोगे तो टोटल रेवेन्यू 18,033,325 का, और प्रॉफिट इनके पास था 813 मिलियन का। और इनको फिर पिछले अगर मार्च 21 की बात करें 31 मार्च 21 की, तो ये डाउन होकर के 547 हो गया था। और अगर 31 2021 अगस्त की बात करें तो डाउन होकर इनका निगेटिव में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये इनका फाइनेंशियल नंबर है। मीन्स कि 2020, 21 और मार्च 21 तक देखोगे तो इनके प्रॉफिट में क्वार्टर दर क्वार्टर या साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर आपको निगेटिव दिख रहा है। बट इनका अगर इनकी हम बात करें इस जो बेसिक इनका आईपीओ है इनके डेट्स की, तो आज की डेट इसका ओपनिंग डेट था, आज आईपीओ ओपन हो गया है, आज से आप खरीद सकते हैं। और इसका क्लोजिंग डेट है आपको 21, मीन्स कि आपके पास 19, 20, 21 2 दिन है जिसमें इस आईपीओ में आप अपना आईपीओ का अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 27 जनवरी का है, और आपका अगर नहीं मिलता है तो आपका रिफंड आपको 28 को आ जाएगा। और इसका लिस्टिंग डेट है 1 फरवरी। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 फरवरी को आप इसका लिस्टिंग देख सकते हैं। और इसका लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे होगा। यह है इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों मार्केट में होगी। और जैसे कि था कि ओपनिंग हमारी 19 को हो गई है, क्लोजिंग हमारी 21 को है, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। और आईपीओ का जब प्राइस रखा गया है 166 से 175, तो आप मान लो कि 175 रुपीज़ पर शेयर, और 85 शेयर का आपको लॉट लेना है। मिनिमम लॉट हमारा 85 शेयर का है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, सो आप चेक करोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी काफ़ी लो, और आपका जो हमारा आईपीओ का प्राइस है 175, और इस बेस से जो प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है लिस्टिंग गेन 185 पे होगी। मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट 5 to 6% का प्रॉफिट इस आईपीओ से लिस्टिंग के दिन 1 फरवरी को आपको मिल सकता है। मीन्स कि आप 19 हो गया, 19, 20, 21 में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 1 फरवरी को आप 5 to 6% का लिस्टिंग गेन एस्टिमेशन ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम आज के जो आउटकम को देखें, आज के दिन जो इस आईपीओ में आईपीओ इज सब्सक्राइब बाय 76% ऑन डे 1। आज के दिन ये 76% और आप इसमें आईपीओ में लोग अप्लाई कर चुके हैं। और आज की बात करो तो ये रिटेल पोर्शन में फुली सब्सक्राइब्ड विद इन आवर। हमारा जो रिटेल सेक्टर इसके लिए था उसमें ये फुली 1 घंटे के अंदर सब्सक्राइब हो गया। मीन्स कि रिटेल्स आर फुली सब्सक्राइब, काफ़ी इंटरेस्टेड है इसमें लोग। लेकिन आप अपना खुद एक एनालिसिस करिए, स्टडी करिए, इसके बिजनेस को समझिए, और आप 10-20 दिन में अलर्ट्स की आप 20 तारीख को अप्लाई करते हैं और 1 फरवरी को 5 से 10% का प्रॉफिट ऐसा लग रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम की मिक्स से कि 5 से 6% का प्रॉफिट इजीली आप इसमें 10 दिन के अंदर आप पैसा लगाइए, और प्रॉफिट जैसे लिस्टिंग होती है लिस्टिंग गेन के दिन प्रॉफिट ऐसा बुक कर लीजिए। तो सजेशन है कि आप
प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप जा सकते हैं इसमें। लेकिन आप भी अपना खुद एक एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में समझिए, क्योंकि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल नंबर को भी नहीं समझेंगे तो माइट बी नॉट हेल्पफुल। किसी भी जगह आप कोई पैसा लगाते हैं, जब तक खुद आप तसल्ली नहीं करोगे कि हाँ से लगता है कि आपको इस पैसा लगाने से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो लगाएंगे, अगर खुद को तसल्ली नहीं होगी तो पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ज़रूर, आपके पास आज 19 है, 20 और 21 2 दिन का टाइम है, आप स्टडी कर लिए, एनालिसिस कर लिए और आपको लगता है कि 10 दिन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट 5 to 6% का आपको मिल सकता है तो श्योरली गो फॉर लेट। आपका स्टडी एनालिसिस भी ज़रूरी है। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर watching this video.